हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिससे कि आपको मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्लास वर्कशॉप सेशन का क्लास है। ये वर्कशॉप सेशन क्लास में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 2 ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिसेस के ऊपर आधारित है। ठीक, तो हम इस वर्कशॉप सेशन में क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है कि यहां पर 3 मैट्रिक्स दिया है, ए, बी और सी। ए जो है 2 4 3 2 है, बी जो है 1 3 -2 5 है, सी है -2 5 3 और 4, -2 5 3 4। ठीक है, ये 3 मैट्रिसेस है और हमको ऑपरेशन क्या करना है, ए और बी को योग करना है, ए प्लस बी निकालना है। उसके बाद 3a - c फाइंड करना है और ए और बी का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे a प्लस बी। तो a क्या है हमारा, a जो है वो है 2 4 3 2 है और b क्या है, b जो है 1 3 -2 और 5 है। ठीक है, तो ये दोनों को अब हम योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 4 + 3 7 3 -2 1 2 + 5 7। सो a प्लस बी का मान ये होगा। ठीक है, 2 और 1 का योग करेंगे तो 3 4 3 7 3 -2 1 और 2 5 7। ठीक है, तो ये पहला जो है ये खत्म हुआ। दूसरा 3a - 7 -c। सो 3a - c मीन्स 3 2 4 3 2 माइनस c क्या है आपका -2 5 3 और 4। ठीक है, ये है c। सो 3 × 2, पहले ये 3 जो है एक स्केलर है, स्केलर को पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 3 और 3 × 2 ये बन जाएगा 6, 3 4 ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 6। अब -2 5 3 और 4। ठीक, अब ये दोनों को बीच में सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, ये इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, तो 6 -2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया 2। तो ये हमारा बन गया 3a - c। आया समझ में? तो ये बन जाएगा आपका 3a - c। अब चलिए अब ए बी निकालते हैं। ए बी क्या है, दोनों का गुणा करना है। जब दोनों का गुणा कर देंगे ए और बी का, तो पहले ये परखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम अगर इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज 2। तो ए बी जो है गुणा हो सकता है। ठीक है ना, मैट्रिसेस में उसका संभवता है कि ए और बी का गुणा होगा। तो ए क्या है, ए जो है 2 4 3 2 और बी क्या है 1 3 -2 और 5। ठीक है, अब 2 और 4 को पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे तो 2 और -8 ये बन गया -6, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, तो ये बन गया 26, 3 1 जा 3, 2 जा -4, तो 3 -4 -1, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 19। तो ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है ना, 2 -8 -6 6 -20 +20 26, 3 -4 -1 9 +10 19। ठीक है, तो ये हमारा ए बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में
हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab ये दोनों का योग करना है। ठीक है ना, तो पहले ये कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला इसके साथ योग कर देंगे प्लस 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या हो जाएगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहां पर ए माइनस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है ना, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया इसका कंप्यूटेशन। तो इसको हम योग करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे में चलते हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। तो दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है। जब ऑर्डर सेम होता है तो दोनों का हम योग कर सकते हैं। तो -1 और 12 11, 4 और 7 11, -6 6 0, 8 8 16, 5 0 5, -16 और 5 21, 2 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9। तो ये हो जाएगा उसका योग, वो दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, 11 11 0, 16 5 21, 5 10 9। ठीक, अब तीसरा प्रॉब्लम करते हैं। तीसरे में ये cos स्क्वायर एक्स है साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर के एक cos स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा वाला भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसका बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा 1, ये 1 1 और 1, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी है, जो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम तीसरे प्रॉब्लम पर। तीसरे प्रॉब्लम में क्या दिया है कि ये दोनों का गुणा करना है और ये दोनों का गुणा करना है। तो जब गुणा करते हैं तो उस समय क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के, दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो है, तो दोनों का दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों का गुणा हो सकता है। अब गुणा कैसे करेंगे, पहले ए को ए के साथ करेंगे, फिर योग करेंगे बी को बी के साथ। तो ये पहला वाला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही दूसरा वाले के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा -ab प्लस ab, ये ए का बी के माइनस बी के साथ, और ये बी का ये ए के साथ। वैसे ही -b का ए के साथ करेंगे तो -ab प्लस ab प्लस ये बी स्क्वायर और बी और बी, -b और बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए और ए स्क्वायर। तो ये होगा दोनों का, ठीक है, प्रोडक्ट, ये दोनों का गुणा करना। अब और आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -ab प्लस ab कट गया, ये बन गया 0, -ab प्लस ab यहाँ कटा, ये बना 0, ये यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा इसका गुणा करने से। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। इसमें कितना कॉलम है, 1 कॉलम है, और इसमें कितना रो है, 1 रो है। ठीक है, तो 1 कॉलम है 1 रो है, तो इसका गुणा हो सकता है। ठीक है ना, इसका क्या है, 3 रो और 1 कॉलम का है, और ये 1 रो 3 कॉलम का है,
तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा और जो उसका आंसर निकलेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। ठीक है ना, ये 1 को निकाल देंगे तो बचा क्या 3 और 3, तो उसका ऑर्डर होगा 3/3। चलिए अब पता करते हैं वो क्या होगा। पहला रो को पहले कॉलम के साथ तो 2, पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ 3, पहला रो को तीसरे कॉलम के साथ तो ये 4। ठीक है, तो ये हमारा 1 1 1 2 और 1 3 निकल गया। वैसे ही 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 2 को 3 के साथ करेंगे तो बनेगा 6, 2 को 4 के साथ करेंगे बनेगा 8, 3 को करेंगे 6 9 और 12। ये 3/3 का मैट्रिक्स ये होगा उन दोनों को गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इससे हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चलिए, चौथे प्रॉब्लम में ए मैट्रिक्स दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3, और बी मैट्रिक्स दिया है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ठीक है ना, तो ये ए मैट्रिक्स है और वो बी मैट्रिक्स है, तो हमें ये पता लगाना है कि ये क्या है। ठीक है ना, 3a - 5b ये पता लगाना है। ठीक है, 3a - 5b क्या होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं 3a, तो 3a हो जाएगा 3 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ये हो गया 3a - 5b। b के लिए क्या लिखेंगे, b मैट्रिक्स लिख देंगे यहाँ पर 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। ठीक है, अब 3 जो है इसका एक स्केलर है, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। 5 भी एक स्केलर है, उसको भी उसके साथ गुणा कर देंगे सारे एलिमेंट्स के साथ, तो बच जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस 5 को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक, अब इसको इससे घटा देंगे। ठीक है ना, तो जब घटाएंगे तो बन जाएगा 2 में से 2 निकालेंगे क्या बन जाएगा 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, फिर 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, 4 में से 4 निकालेंगे 0, 7 में से 7 निकालेंगे 0, 6 में से 6 निकालेंगे 0, 2 में से 2 निकालेंगे 0। तो ये हमारा आंसर है 3a - 5b का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रॉब्लम पर। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या करना है, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस थीटा जो है वो एक स्केलर है जो कि इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और साइन थीटा है वो भी एक स्केलर है जिसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस थीटा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा पहले बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस मैट्रिक्स में साइन थीटा यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ बन जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों का योग करेंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। अब साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 0। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
आया समझ में यहां तक का? ठीक है, यहाँ cos थीटा sin थीटा, वहां sin थीटा cos थीटा जो है उन 0 हो जाएगा, और यहाँ sin थीटा cos थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा भी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 1, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इससे हमारा 5वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6वें प्रॉब्लम के ऊपर। अब चलते हैं हम अपने 6ठा प्रॉब्लम पे। तो 6ठा प्रॉब्लम कहता है कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो x और y का मान किससे ज्ञात करेंगे? ये 2x प्लस 3y और ये 3x प्लस 2y से। इसमें x क्या है? एक मैट्रिक्स है, y भी मैट्रिक्स है, यहां पर भी x एक मैट्रिक्स है, y मैट्रिक्स है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x और y। ये दोनों वेरिएबल्स जो है ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है, इसलिए इसका जब दोनों का योग करेंगे तो वो भी हमारा एक मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स आ रहा है, तो x भी 2x2 मैट्रिक्स होगा और y भी एक 2x2 मैट्रिक्स होगा। तो 2x प्लस 3y को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख लेंगे 2x11 प्लस 3y11, 2x21 प्लस 3y21, 2x12 प्लस 3y12, 2x22 प्लस 3y22। ठीक है, ये हमारा 2x प्लस 3y को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आप किसके बराबर हो जाएगा? 2 3 4 0 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 3x प्लस 2y को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो आ जाएगा 3x11 प्लस 2y11 और 3x12 प्लस 2y12, 3x21 प्लस 2y21, 3x22 प्लस 2y22। और ये सारा किसके बराबर हो जाएगा? ये सारा बराबर हो जाएगा 2 -2 -1 और 5 के। ठीक है, तो ये 3x प्लस 2y किसके है? ये इस मैट्रिक्स के बराबर है, और यहां पर 2x प्लस 3y जो है वो 2 3 4 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम हर एक x11 y11 x12 y12 x21 y21 x22 y22 का मान ज्ञात करेंगे हर एक एलिमेंट का कि क्या होगा। क्या करेंगे इसके लिए? ये दोनों मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर, इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन ये हो गया x11 और y11 का, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये 3x11 प्लस 2y11 2 के बराबर है। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा 2x11 प्लस 3y11 इक्वल टू 2 और 3x11 प्लस 2y11 इक्वल टू 2। इससे एक इक्वेशन निकला, इससे दूसरा इक्वेशन निकला। अब ये दोनों को हल करेंगे हम। इसको हल करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो पहले वाले को 3 से गुणा करेंगे और दूसरे वाले को 2 से, तो ये हो जाएगा 9y1 माइनस 4y11, तो ये हो जाएगा आपका 5y11 इक्वल टू 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2। सो y11 हो जाएगा आपका 2/5। अब ये y11 का मान यहां डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा x11। ठीक है ना, इस समीकरण में अगर हम 2/5 डाल देंगे y11 के जगह, तो ये हो जाएगा 2x11 प्लस 3 2/5 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/5 और उधर चला जाएगा तो 10 माइनस 6 4/5 हो जाएगा। सो 2x11 इक्वल टू 4/5, तो x11 हो जाएगा आपका 2/5। तो y11 का मान भी 2/5, x11 का मान भी 2/5। तो हमारा जो x मैट्रिक्स होगा उसको यहां लिख लेते हैं और जो y मैट्रिक्स होगा उसको यहां। तो x मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट आ गया 2/5 x11 और y मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ गया
2/5। ठीक है, तो ये x11 और y11 का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम चलते हैं x12 और y12 पे। तो x12 और y12 के लिए 2x12 प्लस 3y12 इक्वल टू 3 और 3x12 प्लस 2y12 इक्वल टू -2, यहां से। ठीक है, तो ये हो गया -2। इसको हम 3 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, तो हमें आंसर क्या आएगा? 9 + 4 13, तो यहां गया 13 और यहां आ जाएगा 5y12। हमें एक दूसरे को घटाना है, ठीक है ना, एक दूसरे को। तो घटाएंगे तो 9 + 4 क्या हो जाएगा? 13। तो y12 क्या हो जाएगा हमारा? 13/5। y12 जब 13/5 हो जाएगा तो वही 13/5 यहां डाल देंगे, तो x12 आ जाएगा अपना 2x12 प्लस 3 13/5 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 2x12 इक्वल टू 15 - 39/5। सो 15 - 39 क्या हो जाएगा आपका? 24/5। तो x12 क्या हो जाएगा अपना? x12 हो जाएगा 12/5, क्योंकि 2x12 क्या है? 24/5 है, और ये हम पर माइनस हो जाएगा, -24/5। 15 - 39 -24 होता है, तो यहां आ जाएगा -12/5। ठीक है, तो y12 क्या हो गया? 13/5 और x12 -12/5। सो ये हो जाएगा x12 -12/5 और y12 हो जाएगा 13/5। यहां पर आ गया 13/5। ठीक, अब वैसे ही हल करेंगे x21 और y21 के लिए। x21 के मान के लिए 2x21 प्लस 3y21 इक्वल टू कितना? 4 और 3x21 प्लस 2y21 इक्वल टू -1। इसको 3 से गुणा कर देंगे और इसको 2 से, उसके बाद ये दोनों को घटा देंगे। ठीक है ना, इसको 3 से गुणा करेंगे और इसको 2 से, और उसके बाद ये दोनों को घटा देंगे, तो यहां पर बचेगा 5y21। ये कितना हो जाएगा? 12 + 2 14, तो ये हो जाएगा 14। सो y21 इक्वल टू 14/5। ठीक है, तो y21 का मान क्या हो गया? 14/5 हो गया। अब y21 का मान 14/5 यहां रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा अब x21। तो x21 का मान क्या? x21 का मान अब ज्ञात करेंगे, तो 2x21 प्लस 14 3 जा 42/5 इक्वल टू 4। उसको उधर लेके चले जाएंगे, तो आ जाएगा 2x21 इक्वल टू 20 - 42/5। इसका मतलब 2x21 इक्वल टू -22/5। दिस इंप्लाइज x21 इक्वल टू -11/5। ठीक है, तो x21 क्या हो गया हमारा? -11/5 आ गया। y21 14/5, यहां होगा 14/5, और x21 क्या होगा? -11/5, तो यहां हो जाएगा -11/5। ठीक है, अब 2 एलिमेंट का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 के लिए 2x22 प्लस 3y22 इक्वल टू 0 यहां से, और वही 3x22 प्लस 2y22 इक्वल टू 5। सो 3x22 प्लस 2y22 इक्वल टू 5। पहले वाले को 3 से गुणा करेंगे, दूसरे वाले को 2 से, उसके बाद दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अब जब घटाएंगे इसको, तो यहां पर बच जाएगा हमारा 5y22 इक्वल टू -10। तो y22 इक्वल टू -2।
जब y22 -2 होगा उसको यहां डाल देंगे तो हमारा x22 क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, x22 जो होगा -3 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, y22 का मान -2 डाल देंगे तो ये हो जाएगा -6, उधर जाएगा तो +6, सॉरी x22 का मान हो जाएगा +3, -2 डालेंगे तो यहाँ -6 होगा, उधर चला जाएगा तो +6, तो 2x22 इक्वल टू +6, तो x22 का मान 3 हो जाएगा। तो y22 का मान -2 और x22 का मान +3, तो ये होगा x और y मैट्रिक्स। ठीक है, इससे छठवां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। सातवें प्रश्न में हमें x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, x, y, z और t का मान ज्ञात करना है, जबकि ये पूरा समीकरण दिया हुआ है। ये समीकरण एक मैट्रिक्स का है। ठीक है ना, इसमें हमें x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला समीकरण बनता है, ये 2 एक स्केलर है तो वो ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 को भी उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आएगा हमारा पहला इक्वेशन 2x + 3 = 9। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया यहां से 3। ठीक, दूसरे में 2z - 3 = 15, तो z का मान क्या हो गया 9। ठीक है, अब उसके बाद 2y + 0 = 12, तो y का मान क्या हो गया 6। ठीक है, अब 2t + 6 = 18, 3 छक्के 18। ठीक है ना, तो t का मान क्या हो गया यहां से 6। ठीक है, तो x का मान 3, z का मान 9, y का मान 6 और t का मान 6। ठीक है, तो ये है x, y, z और t का मान। तो क्या किया हमने एक मैट्रिसेस को लेकर के हर एक एलिमेंट को लेकर के एक एक इक्वेशन को बनाया है, और उसको बनाने के बाद हमने उसका वेरिएबल का मान ज्ञात किया है। ठीक है ना, चलिए इससे 7वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 8वें प्रॉब्लम पर। चलिए अब हम चलते हैं अपना 8वां प्रॉब्लम के ऊपर। तो 8वें प्रॉब्लम में क्या है, x जो है एक स्केलर है जो कि एक मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स 2 और 3 के साथ गुणा हो रहा है, और यहाँ पर y जो है दूसरा स्केलर है जो कि -1 और 1 के साथ गुणा हो रहा है, और ये जो पूरा समीकरण है उसका मान है 10 और 5। ठीक है ना, तो अब हम लिख लेंगे इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या होगा 2x - y = 10, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन होगा 3x + y = 5। अब दोनों का जब हम योग कर देंगे तो आ जाएगा 5x = 15। इसका मतलब x का मान क्या हो गया 3। ठीक है, जब x का मान 3 हो गया तो x का मान 3 यहां डाल देंगे तो y का मान हो जाएगा -4। ठीक है, x का मान 3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 6 से चल जाएगा तो 4, तो y का मान हो जाएगा -4। तो x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया -4। इससे ये 8वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 9वें प्रॉब्लम पर। अब हम चलते हैं 9वें प्रॉब्लम पर। इस 9वें प्रॉब्लम में हमें x, y, z और w का मान ज्ञात करना है, जबकि ये पूरा एक समीकरण हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 3x = x + 4, सो 3x = x + 4। इसका मतलब 2x = 4, x = 2। अब y के लिए सॉल्व करते हैं। 3y = 6 + x + y, तो x का मान यहाँ पर 2 है तो x का मान 2 डाल देंगे तो y = 8 हो जाएगा, तो y = हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया
4। अब z के लिए 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो इसका मतलब 3z इक्वल टू -1 प्लस w, 2z। ठीक है ना, ये z इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2z। तो 2z इक्वल टू -1 प्लस w। तो यहाँ हमें w का मान चाहिए, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। w के लिए 3w, लास्ट वाले के लिए 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। इसका मतलब w का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, तो w का मान 3 हो गया, x का मान 2 हो गया, y का मान 4 हो गया। तो w का मान यहाँ पर 3 डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2z इक्वल टू -1 प्लस 3। तो 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 1। तो z का मान क्या हो जाएगा, 1। x का मान 2, y का मान 4, w का मान 3 और z का मान 1। इससे ये 9वां प्रॉब्लम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 10वें प्रॉब्लम पर। चलिए हम चलते हैं अब अपने 10वें प्रॉब्लम पर। 10वां प्रॉब्लम है फंक्शन ऑफ x जो है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0, 1। तो ये आपका एक फंक्शन ऑफ x है जो कि है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है ना, तो हमें ये सिद्ध करना है कि f ऑफ x और f ऑफ y का जब हम गुणा करेंगे तो हमें f ऑफ x प्लस y मिलेगा। ठीक है, अब ये f ऑफ x ये दिया हुआ है, f ऑफ y क्या है, हम x के जगह में y डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा f ऑफ y, फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब ये दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें f ऑफ x प्लस y मिलेगा, मतलब x के जगह में क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए करते हैं। f ऑफ x इंटू f ऑफ y जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0, 0 और 1। ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x। f ऑफ y क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 और 0, 0, 1। ये हमारा हो जाएगा f ऑफ y। ठीक है, तो ये बना हमारा f ऑफ x और ये बना हमारा f ऑफ y। अब चलिए ये दोनों का हम गुणा करते हैं, अब देखते हैं कि f ऑफ x प्लस y मिलता है कि नहीं। तो पहला रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम। वैसे ही पहला रो और दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन y cos x माइनस साइन x cos y। और ये पहला रो और तीसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन x cos x 0 को cos y साइन y 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है, अब उसके बाद साइन x cos x को माइनस साइन y cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y 0। नीचे में यहाँ आ जाएगा 0। ये पूरा फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो लास्ट कॉलम के साथ। तो जब लास्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1। और ये 0, 0 और 0, 0 का एडिशन करेंगे 1 के साथ तो बच जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये बना हमारा प्रोडक्ट। अब cos x cos y माइनस साइन x साइन y क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है cos x प्लस y। ठीक है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है, जहां की a x है और b y है। ठीक है, तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो cos x साइन y प्लस साइन x cos y,
ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये वही है, सेम चीज है, माइनस इसमें कॉमन निकाल दिए तो साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई, वही चीज यहां पर भी है। तो ये भी हो गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब यहां पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जो कि सेम इसी की तरह है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। बाकी बच गए 0 0 1 और यहां पर 0 और ये 0। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब जब ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया तो इसके साथ हम कंपेयर करके देख लेंगे। तो यहाँ x के जगह में क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई सेम है सब जगह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, f ऑफ x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक, तो इससे ये 10वां प्रॉब्लम यहाँ पर समाप्त होता है, इससे आज का क्लास भी खत्म होता है। तो आज के क्लास में हमने क्या किया है, हमने आज के क्लास में 10 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो कि मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड है। ठीक, चलिए, और आपको अगर ये आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे के क्वेश्चंस के लिए और वर्कशॉप सेशन से, हमारे वर्कशॉप सेशन से बने रहिए। थैंक यू।